नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सोचकर ही अजीब लगता है कि कोई कमर पर बारूद बांधकर खुद को कैसे उड़ा लेता है। कोई सामने वाले को मारने के लिए खुद मरने के लिए कैसे तैयार हो जाता है। आखिर कोई क्यों किसी के कहने भर से फिदायीन बन जाता है? तो इसका जवाब है जन्नत। जन्नत का सब्ज बाग जो अलकायदा से लेकर तालिबान और लश्कर से लेकर आईएस तक मुस्लिम नौजवानों को दिखाते हैं और फिर आतंक की फौज खड़ी कर लेते हैं। कुछ मोटिवेशन भी था। वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। चाहे ओसामा बिन लादेन हो, हाफिज सईद हो, बैतुल्लाह हो या अल जवाहिरी या फिर अबू बकर अल बगदादी, आतंक के ये चेहरे अलग हैं, लेकिन जन्नत के नाम पर ये मुसलमानों को गुमराह कर उनकी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बना देती है। हम आपको आज दिखाएंगे कि आईएस ने कैसे आतंकवादियों का लाओ लश्कर खड़ा कर रखा है, और वो भी इस नाम पर कि वो जिएंगे तो ऐश से और मरेंगे तो सीधे जन्नत जाएंगे। इसकी झलक हिंदुस्तान में कैसे दिखी, इसे आप मुंबई हमले में इकलौता जिंदा पकड़े गए कसाब से समझ सकते हैं। वो पाकिस्तान के गरीब परिवार से था, बेहद कम पढ़ा लिखा, सिर्फ चौथी पास, पर उसके दिल दिमाग में जन्नत और जन्नत में खूबसूरत हूरों की बातें ऐसे ठूंस दी गई कि वो सबको मारकर खुद मरने पाकिस्तान से मुंबई चला आया। और पकड़े जाने के बाद भी उसे यही गुमान था कि वो तो अब जन्नत में जाएगा, जहां उसे हूरें मिलेंगी, उसके बदन से खुशबू आएगी। वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। मैंने कहा क्या मिलेगा? कहता है सवाब भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। शवाब किधर से मिलेगा यार? सवाब बस किधर से? उधर पाकिस्तान में शवाब मिलता है? कितने जगह? अजमल कसाब ने जब पुलिस हिरासत में ये बातें कही थी, तब अगले ही दिन मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर कसाब को उस अस्पताल के मुर्दा घर ले गए थे, जहां उसके बाकी 9 साथी आतंकवादियों की लाशें रखी थी। लाशों से बदबू आ रही थी। कहते हैं कि कसाब तब अपनी नाक बंद करने लगा था, मगर उस पुलिस अफसर ने उसका हाथ पकड़कर उसे मजबूर कर दिया कि वो उस बदबू को महसूस करे। लेकिन इसी एक झूठ के सहारे आज भी ऐसे सैकड़ों हजारों कसाब पैदा किए जा रहे हैं, कहीं बगदादी तो कहीं बोको हरम के यहाँ, सिर्फ और सिर्फ जन्नत के नाम पर। जन्नत के नाम पर बगदादी मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रहा है। उसकी नजर कम पढ़े लिखे, गरीब और बेरोजगार नौजवानों पर है, जिनका वो इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश करता है। उन्हें समझाता है कि मर गए तो सीधे जन्नत मिलेगी। बगदादी को पता है कि उसके अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए कोई और चाल काम नहीं आएगी। किसी को मरने मारने के लिए दौलत, लालच या धमकी से काम नहीं चलेगा। काम बनेगा तो बस जन्नत का सब्ज बाग दिखाने से। पर बगदादी के चंगुल में फंसने वाले ऐसे नौजवानों को कौन समझाए कि मासूम और बेगुनाह मर्द, औरतों और बच्चों को मारकर जन्नत नहीं मिलती, बल्कि उल्टे जिंदगी ही जहन्नम बन जाती है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी के सपने की शुरुआत इराक से हुई। तब उसने अपने संगठन का नाम रखा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, यानी ISI। इसके बाद वो सीरिया पहुंचा तो नाम बदल दिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यानी ISIS। अब वो दुनिया भर में IS का काला झंडा फहराने के लिए बना तो जन्नत को हथियार बना रहा है। लेकिन असल में बगदादी दुनिया भर के मुस्लिम नौजवानों के सामने लालच का चांदी फेंकता है, और अपनी जान की कीमत चुकाकर वो लोग बगदादी की आतंकी बादशाहत को बचाते हैं।
ये चमक दमक, ये खूबसूरती का आलम, ये जिंदा दिली भरी हंसी शाम, जहां जिंदगी रौनक होती है वहां आतंक के सौदागर इन खुशियों के सपने दिखाकर मौत का परवाना बांटते हैं। तभी तो जीते जी जन्नत की ख्वाहिश दुनिया के कई देशों से कच्ची उम्र के नौजवानों को बगदादी के आतंकी कैंप में ले जाती है। देखिए, जो ISIS संगठन है ये सब हथकंडे ट्राई कर रहा है युवाओं को लुभाने के लिए, उनको जो बच्चे हैं उनको एम्पावरमेंट की सेंस देने के लिए, उनको जन्नत के नज़ारे दिखाने के लिए कि वहाँ पे हूर की परियां आपको हम यहीं ज़मीन पे सरजमी पर दिला देंगे। जो लोग ऐसी दिमागी हालात जिनकी पहले से कमज़ोर है वो ऐसे वायलेंस के प्रलोभन में, ऐसी हूरों के प्रलोभन में, ऐसे जन्नत के जो आश्वासनों के साथ वो उनको वहाँ वो जो है भटका कर ले आ रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर उन देशों को देखिए जहां मुस्लिम आबादी है तो कम, लेकिन बगदादी के आतंकी लालच का असर इतना है कि नौजवान खींचे चले आए। अमेरिका में अब तक IS से जुड़े 82 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि खुफिया एजेंसी FBI IS से संबंध में 1000 मामलों की जांच कर रही है। रूस से सीरिया और इराक में लड़ने के लिए 1700 नागरिक जा चुके हैं। जर्मनी से IS में 760 लोग शामिल हुए, जिसमें अब तक 120 के मारे जाने की खबर है। हालांकि सीरिया इराक में बगदादी का नरक देखकर 200 जर्मन घर लौट आए। ब्रिटेन में अब तक 1600 नौजवान IS में शामिल हो चुके हैं। IS के ताजा हमले से जख्मी फ्रांस में 1400 लोग बगदादी के आतंकी बन चुके हैं, जिनमें 70 लोग सीरिया इराक में मारे जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से 100 नौजवान IS में आए, जिसमें से 30 के मारे जाने की खबर है। भारत में ही 23 नौजवानों ने ISIS से जुड़ने की जानकारी मिली है, जिनमें से 6 आतंकी मार गिराए गए। इंटरनेट पे इनकी बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस है। जब इनको मॉनिटर किया जा रहा है तो एक नया टेलीग्राम सिस्टम शुरू हुआ है क्लाउड के ऊपर, जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इन्होंने सारा सर्वेलेंस जो है फ्रांस का, अमेरिकन सर्वेलेंस एजेंसीज का, वो पूरा नाकारा कर दिया है। और जो हमला हुआ है पेरिस में, किसी को कानो कान खबर नहीं थी इस हमले की, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी सैवी है IT के अंदर। बगदादी की जहन्नम को अपनी किस्मत का जन्नत समझकर कई देशों की नई पीढ़ियां अपने भविष्य की कलम आतंक में लगा रही हैं। सीरिया इराक में बगदादी का आतंक बनकर लड़ने वालों को बाकायदा डॉलर में तनख्वाह मिलती है। ISIS खुद ही अपना करेंसी एक्सचेंज चलाता है। उन्हें बेगुनाहों का खून बहाने के लिए अतिरिक्त पैसे मिलते हैं। इसके अलावा घर, बिजली की सुविधा मुफ्त में, साथ ही पत्नी, बच्चों और माता पिता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा आतंकवादियों की मौज मस्ती की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये एक बड़ा क्या कहते हैं कि ऐसा एक कल्पना है या एक ख्वाब है, जो कि कोई भी मासूम लोग अगर हैं तो वो मान जाते हैं कि साहब अभी हम पश्चिमी देशों को हटा देंगे, हरा देंगे और ये पूरा विश्व हमारा ही होगा। साथ साथ ये पैसों का भी इनको ललकारते हैं, लालच देते हैं। तरह तरह का इस प्रकार का इंसेंटिव या इंड्यूसमेंट होता है इनको रिक्रूट्स को शामिल करने के लिए। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अपने आतंकवादियों के बीच भी बगदादी रंग भेद करता है। अरब और यूरोप के आतंकियों को बेहतर हथियार, सुरक्षित काम और बढ़िया तनख्वाह मिलती है, जबकि भारतीय और अफ्रीकी मूल के आतंकियों से भेड़ बकरियों जैसा बर्ताव होता है। क्या है कि वहाँ पे उससे ह्यूमिलेटेड काम कराए जाते थे, मतलब टॉयलेट साफ करना, बिस्तर लगाना, बिस्तर अपने झाड़ू देना, ऐसे काम कराए जाए। वहाँ पे मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो लोग वहाँ पे उनको मुस्लिम ट्रीट करते ही नहीं थे। वहाँ पे वो लोगों को हिंद बोलते, हिंदी बोलते थे और वहाँ पे उनसे वैसे ही काम कर लगाया जाता। यानी बगदादी तमाम देशों में युवा पीढ़ी के सामने लालच की चांदी फेंकता है और अपनी जान की कीमत चुकाकर वो बगदादी की आतंकी बादशाहत को बचाते हैं। जहां मजहब पर मंडराते खतरे का फरेब काम नहीं आता है, वहां बगदादी शैतान, अंधविश्वास और जिन्न के नाम पर लड़ाकों को डराता है। कहा यह भी जाता है कि जिन्न को ISIS एक आग के गोले की तरह समझता है और ये कहता है कि अगर ISIS का कहना नहीं माना जाएगा तो ये जिन्न रूपी आग का गोला उन लड़ाकों को जलाकर खाक कर देगा। दिल्ली से कैमरामैन विनोद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी जन्नत का सपना दिखाकर ISIS सिर्फ साल भर में दुनिया भर में 35,000 लोगों को अपने साथ मिला चुका है।
साल भर में वो करीब 1200 आतंकवादी हमले कर चुका है और 6000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। एक मौलवी जो दुनिया का खलीफा बनना चाहता है और इस चक्कर में दुनिया को आतंक की भट्टी में झोंक रहा है। उसकी लपटें अमेरिका से हिंदुस्तान तक उठ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बेगुनाहों को मौत बांटने में बगदादी ने बोको हरम से सीधी होड़ ले रखी है। 2014 के आंकड़े बताते हैं कि आईएस ने पिछले साल 1170 आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जबकि बोको हरम ने 450। इसमें आईएस ने 6073 लोगों को मौत के घाट उतारा, तो बोको हरम ने 6644 लोगों को। इसमें बगदादी ने 44% आम लोगों को मारा, जबकि बोको हरम ने 77% आम लोगों को। अरब जो इनकी संख्या है ये सबसे प्रमुख है। साथ साथ विश्व के कई और जगहों से लोग आए हैं, जिसमें पश्चिमी यूरोप है, साथ साथ रूस के भी लोग हैं, इसमें ब्रिटेन के लोग भी शामिल हैं नागरिक। इसके अलावा जहाँ तक एशिया और अफ्रीका है, दक्षिणी एशिया का भी उन्होंने एक बार प्रयास किया है। भारत के अभी हम 30-40 लोगों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से लोग गए हैं, बांग्लादेश से भी इसी प्रकार का रिपोर्ट आया है। बेगुनाहों पर मौत बरसाने के लिए बगदादी ने अपने आतंकियों को जन्नत और हूर के सपने दिखाए, यानी जिंदा रहे तो बगदादी अयाशी कराएगा और मारे गए तो जन्नत की खूबसूरत फिजाओं में रहेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक ISIS के पास 20 से 35 हजार तक आतंकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 देशों में उसके आतंकियों का जाल फैला हुआ है। अमेरिका का कहना है कि एक साल में उसने ISIS से लड़ने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर भी बगदादी की कमर टूटी नहीं, तो ओबामा को भी लगता है कि कुछ लोग अंदर से उससे मिले हुए हैं। The Muslim community has to think about how we make sure that children are not being infected with this twisted notion that somehow they can kill innocent people, and that is justified by religion. अब दुनिया के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ बगदादी के सफाए की और दूसरी तरफ बगदादी के फैलाए जन्नत के झूठ को बेनकाब करने की। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पेरिस हमले के बाद IS के खिलाफ हो रहे हमलों में तेजी का असर अब दिखने लगा है। रूस, अमेरिका और फ्रांस के फाइटर जेट्स इराक के मोसूल शहर और सीरिया के रक्का शहर में IS के ज्यादातर ठिकानों को बर्बाद कर चुके हैं। खबर है कि IS के इन दो सबसे मजबूत गढ़ में अब सिर्फ 34 ठिकाने ही बचे। ठहरने वाला है सीरिया और इराक में ISIS का किला। रूस के फाइटर जेट्स इराक और सीरिया में ISIS के कई ठिकाने तबाह और बर्बाद कर चुके हैं। इराक की न्यूज एजेंसी अल नखील की माने तो इराक के मोसूल शहर और सीरिया के रक्का शहर में ISIS के सिर्फ और सिर्फ 34 ठिकाने ही बचे, यानी रूस के जंगी जहाजों की बमबारी के बाद ISIS की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब ISIS के आका अबू बकर अल बगदादी के पास गिनती के ही दिन बचे हैं। शुक्रवार को रूस के हवाई हमलों में ISIS के 600 आतंकी मारे गए। सीरिया में रूस की 18 क्रूज मिसाइल हमलों में ये आतंकी मारे गए। रूस ने सीरिया के एलेप्पो, इदलिब, रक्का और दीर एज़ो में ये हवाई हमले किए। इन हवाई हमलों में ISIS के 26 कमांड सेंटर, 35 डिपो, 28 बंकर, 3 ट्रेनिंग कैंप, 8 हथियारों की फैक्ट्रियां और 86 भारी हथियार तबाह हो गए। इसके अलावा इन हमलों में तेल के 500 टैंकर भी बर्बाद हो गए। खबरों के मुताबिक रूस के इन हवाई और मिसाइल हमलों में ISIS को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उसके कई टॉप कमांडर रक्का छोड़कर भाग चुके हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।